बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 है फॉर बीएस फिज़िक्स एंड बीएस मैथमेटिक्स। इसकी स्टेटमेंट है, प्रूफ है, इसको डिस्कस करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम जो है, इसकी जो कंडीशंस हैं वही वाली हैं जो रोल थ्योरम की पहली दो थी। रोल थ्योरम में 3 कंडीशन थी, इसमें जो है उसकी पहली 2 कंडीशंस हैं। तो इसको स्टेटमेंट है इसकी कि लेट देयर बी अ फंक्शन एफ सच दैट, पहली कंडीशन है कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए व बी, और नंबर 2 पे है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए व बी। देन देयर exists a point C belonging to open interval a व b such that हमारे पास आएगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसको प्रूव करने के 2 मेथड हैं मेरे जहन में। एक है बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम और दूसरा है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेकिन चूंकि रोल्स थ्योरम हमने कर ली है तो इसको रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे प्रूव करते हैं। रोल्स थ्योरम से ये वाली प्रूव हो जाती है, और अगर ये पहले प्रूव कर लें तो इससे रोल्स थ्योरम भी। देखें, ये 2 कंडीशंस हैं जो कि हमने कल डिस्कस की थी। इसी में अगर हम तीसरी अगर इसको प्रूव कर दें, और इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जो रोल्स थ्योरम में लिया था, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 आएगा, तो एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, 0। लेकिन आज हमने रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे प्रूव करना है। तो ये देखें, प्रूफ इसका होगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे हम बात कर चुके हैं पहले। वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन, या वी डिफाइन अ फंक्शन, कोई इसका नाम रख लें, जी एक्स रख लें, फाई एक्स ले लें, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये हमने फंक्शन एक अपने पास से डिफाइन कर लिया। एफ एक्स जो है उसने हमें दे दिया, ये कंटिन्यूस भी है और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है इंटरवल ए व बी। एक्स जो है पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। तो ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है किसी भी फाइनाइट इंटरवल में ये कंटिन्यूस हैं और ये डिफरेंशिएबल भी हैं, और इसका डेरिवेटिव भी ए एक्स का ये आ रहा है। तो ए क्या है, ए कांस्टेंट है। ये हमने अपनी मर्जी का फंक्शन लिया, वेयर ए इज़ कांस्टेंट to be determined by the condition, इसको डिफाइन करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो अब आप देखें, अभी मैं बाद में लिखता हूँ कि जब ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, ए एक्स ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका सम फाई एक्स भी कंटिन्यूस है। ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ए एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका सम ये भी डिफरेंशिएबल है। और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी हमने ले लिया। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन न्यू हमने लिया है ये रोल्स थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। तो फिर मैं इसको हम ऐसे लिखेंगे, नाउ एफ एक्स, बल्कि ये मैं साथ ही लेता हूँ, ए एक्स एंड एफ एक्स आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए व बी। तो जब ये कंटिन्यूस हैं तो इनका जो सम है फाई एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए व बी। फिर हम लेंगे ए एक्स एंड एफ एक्स आर डिफरेंशिएबल
ऑन ओपन इंटरवल ए व बी। अगर ये डिफरेंशिएबल हैं तो इनका जो सम है दैट इज़ 5x इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए व बी। और तीसरी कंडीशन जो है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आल्सो फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। इट मीन्स इसका फिर मतलब ये हुआ कि फाई एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो ये रोल्स थ्योरम को की तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। जब ये रोल्स थ्योरम की सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सो देयर exists a point C belonging to open interval a व b such that phi dash of C is equal to 0। फिर उस पॉइंट पे जो है फाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब हम लेते हैं यहाँ से मालूम करते हैं कि फाई डैश ऑफ सी क्या है। आपको याद होगा अभी हमने लिखा था पीछे फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखें फाई डैश ऑफ एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव ले, ए एक्स का ए आ जाएगा और एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ये आ गया फाई डैश एक्स, तो फिर एक्स की जगह पे हम सी पुट करेंगे तो ये आएगा ए प्लस एफ डैश ऑफ सी। और फाई डैश ऑफ सी किसके इक्वल है 0 के, तो ए प्लस एफ डैश ऑफ सी। लिहाजा हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू माइनस ए। किसके इक्वल आ गया माइनस ए। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने लिया था फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ये दोबारा आपके सामने है। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ एक्स, तो इसी को यूज़ करते हुए हम लेके आएंगे फाई ऑफ ए, ये आएगा ए प्लस एफ ऑफ ए, और फिर आएगा फाई ऑफ बी, ये आएगा ए बी प्लस एफ ऑफ बी। पहले हमने एक्स की जगह पे ए पुट किया और फिर हमने एक्स की जगह पे बी पुट किया, तो इट इम्प्लाइज दैट चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास आएगा ए प्लस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए बी प्लस एफ ऑफ बी। दोबारा लिख रहे इसकी रीज़न, बिकॉज फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस ए बी को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और एफ ए को उधर ले जाएंगे। यहाँ से हम नेगेटिव वे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे नेगेटिव वे, तो ये ए माइनस बी की बजाय हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ से नेगेटिव ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इस नेगेटिव ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा इधर यहाँ पे पुट इन 1। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे पुट इन 1। जब पुट इन 1 करेंगे तो एफ डैश ऑफ सी हमारे पास आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये तो आगे रोल्स थ्योरम हमारे पास। अब है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेंस या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा उस पर बात करते हैं। इसके लिए हम ये लेते हैं कि लेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f in the interval a व b is represented and shown by the curve
मैं ले रहा हूँ ए सी बी और यहाँ हम एक कर्व लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमने कोई कर्व ऐसे ले लें। ये पॉइंट मैंने ए लिया है, ये पॉइंट मैंने बी लिया है। ये इसे लिखें ए और ये है हमारा बी। ये हमारा इंटरवल हो जाएगा ए बी, ये ओरिजिन है। हम ए को मिलाते हैं बी के साथ, ये बी ए को मिलाया, इसको आगे ले आए और सपोज किया ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा, ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा। पहली बात तो ये याद रखें। और अभी इधर मैं सी पॉइंट भी लेता हूँ, ये कर्व है ए सी बी। अब आप देखें कि जब ये ए है तो ये एफ ऑफ ए है, हमारे पास आएगा इज शोन एज नाउ पॉइंट ए इज, ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए व एफ ऑफ ए, बी इज बी व एफ ऑफ बी। लेट द लाइन या कार्ड बी ए बी या बी ए मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, पहली बात तो अगर आप ये याद रखें कि ये जो है सारा ये एफ ऑफ बी है, ये जो है ये एफ ऑफ ए है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसे मैं कह रहा हूँ डी। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। देन हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इस ट्रायंगल में, ये आएगा बी डी ओवर ए डी। अब बी डी क्या है, याद रखें ये सारा एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए है तो ये भी एफ ऑफ ए है। बाकी बचेगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसी तरह नीचे आ जाए, ये ओ से लेके यहाँ तक ये बी है, ये ए है, तो ये बचेगा बी माइनस ए और ये किसके इक्वल है, बी माइनस ए। और ये अभी हमने पढ़ा है बट बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाई मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। तो फिर रिजल्ट निकला, ये जो टेंजेंट अल्फ़ा है दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। और हमें ये भी पता है कि सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए व बी, सी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मौजूद है इस कर्व के, इस इंटरवल के में ए बी में, कि जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट ए बी लाइन के पैरेलल हो जाएगा, और वो ये पॉइंट है। और हमारा जो टेंजेंट आएगा वो ये वाला आएगा, ये ऐसे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसको फिर अगर हम बोलेंगे सी, वो पॉइंट कैपिटल सी है, इसे मैं लेता हूँ ये स्मॉल सी, तो फिर इस सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सी व एफ ऑफ सी। आप चाहें तो इस पॉइंट को कोई और नाम भी रख सकते हैं। तो इस पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सी व एफ ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स देयर इज अ पॉइंट ये आपकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये सारा बिल्कुल सही है। मैं इस सी को आपके लिए पी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पी, ए पी कर लें, इस पॉइंट को भी आप पी कह लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ पॉइंट पी ऑन द ग्राफ, ये पी, सॉरी ये तो सी ही था, ऑन द ग्राफ
at which tangent line is parallel to AB। एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे टेंजेंट लाइन जो है वो AB के पैरेलल होगी, और यही इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और जो P पॉइंट होगा उसके फिर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिख दिए हैं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे C व F ऑफ C। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।